असली अखंड ब्रह्मचारी वो है जो स्त्री या पौन को देखकर भी उसका खड़ा नहीं होता। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है और मुझे पता है कि आपके पास भी नहीं होगा, तो शुरू करता हूँ मैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि असली ब्रह्मचारी कौन होता है। इसकी शुरुआत मैं एक आपको कहानी से बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, भगवान गौतम बुद्ध का तो नाम आपने सुना होगा। भगवान गौतम बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उसमें से एक शिष्य को उठाकर भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षा लाने के लिए भेजा। वो शिष्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही उसकी सुंदर काया किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। तो बुद्ध ने उसे जानबूझकर उसे भिक्षा लाने के लिए भेजा। तो वो शिष्य पास के गांव में ही भिक्षा लेने के लिए गया। तो वहां पर उस गांव में एक वेश्या रहती थी। वेश्या जो दूसरों को आकर्षित कर लेती थी। जो बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े आसपास के जमींदार उसके पास आते थे उसकी सेवा लेने के लिए। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो वेश्या अपने घर के बाहर थी और उसने उस भिक्षु को जाते हुए देखा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भिक्षु बहुत ही सुंदर था, तो वो वेश्या उसकी तरफ आकर्षित हो गई, उस शिष्य की तरफ, उस भिक्षु की तरफ। फिर क्या हुआ, वो वेश्या उसके पास गई और उसने उस भिक्षु को निमंत्रण दे दिया कि आप मेरे घर आए, भोजन पधारे और मेरा कार्यक्रम देखें। तो इस भिक्षु ने बोला कि ठीक है, लेकिन मैं अपने गुरु, अपने भगवान से पूछ कर आऊंगा। मतलब शिष्य ने कहा कि मैं अपने भगवान गौतम बुद्ध से पूछ के आऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। तब क्या हुआ, वो शिष्य वहां गया भगवान बुद्ध के पास और उसने पूछा कि क्या मेरे को ऐसे ऐसे एक वेश्या ने बुलाया है अपने घर, निमंत्रण अपने भोज पर, खाने पर, तो क्या मैं जाऊं? तो उसने, भगवान बुद्ध ने बोला कि ठीक है, तुम जाओ। और ये सुनकर जितने भी बाकी शिष्य थे उन सब में खलबली मच गई और उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो भ्रष्टता फैल जाएगी सारे शिष्यों में कि आप उसको वैश्य के पास भेज रहे हैं और हमें ध्यान नहीं दे रहे, और वो बिगड़ जाएगा, वो शिष्य भिक्षु बिगड़ जाएगा, ये है वो भटक जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो ऐसे करके बाकी शिष्य उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मुझे उस भिक्षु पर पूरा भरोसा है कि वो वापस आ जाएगा, वो सही सलामत आएगा। तो क्या हुआ, वो सारे शिष्य चुपचाप बैठ गए। अब अगले दिन उस भिक्षु को, जो सुंदर भिक्षु था, वो वेश्या के घर गया। तो फिर वेश्या ने उसका स्वागत बहुत ही सुंदर कपड़ों से, सुंदर आगमन से किया, शानो शौकत और सम्मान से किया, और उसने अपना पूरा कार्यक्रम दिखाया। उस वेश्या ने उस भिक्षु को भोजन दिया, सब कुछ दिया, अच्छा रहने के लिए पलंग दिया, अच्छा गद्दा दिया, सब कुछ अच्छा दिया। अब क्या हुआ, अब हुई रात। अब रात में क्या हुआ कि वेश्या ने बोला कि मैं आपके साथ संभोग करना चाहती हूँ। तो फिर भिक्षु ने बोला ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर क्या हुआ, फिर वेश्या उस भिक्षु के कपड़े उतारने लगी। फिर क्या हुआ, अब भिक्षु के कपड़े उतार दिए, फिर उस वेश्या ने अपने कपड़े उतारना स्टार्ट किया। अपने कपड़े उतारे और वो सब कुछ करने लगी ताकि भिक्षु को उत्तेजना पैदा हो। सब कुछ करने लगी, उसके सामने नाचने लगी, नग्न नाचने लगी भिक्षु के सामने, और अपने इशारे करने लगी, जो भी अश्लील इशारे हैं, जिससे कि भिक्षु में उत्तेजना पैदा हो, उसका जो लिंग है वो खड़ा हो, क्योंकि बिना लिंग को खड़े हुए संभोग तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए तो सब कुछ करने लगी वो वेश्या। लेकिन उस वेश्या का असर, इतना सा भी असर उस भिक्षु पर नहीं हुआ।
वो भिक्षु इतनी आनंदमय स्थिति और इतनी शांतमय स्थिति में था, इतने में डूबा हुआ था कि उस पर वैश्या का बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा था। और मज़े की बात यह है कि उस भिक्षु ने, उसके सामने पूरी की पूरी आंखें खुली हुई थी। वो ये नहीं था कि आंख बंद करके राम राम जप रहा था या आंख बंद करके कोई मंत्र जप रहा था। उस भिक्षु ने सामने आंखें खुली हुई थी, पूरा जाग कर देख रहा था, सामने देख रहा था वैश्या की तरफ, और फिर भी उसके अंदर एक हलचल तक नहीं हो रही थी। फिर क्या हुआ? फिर अगले दिन फिर वो वहीं रहने लगा। ऐसे करके कुछ दिनों तक वो भिक्षु वहीं रहा। और जब वो वापस आया तो भगवान बुद्ध के पास आया, तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उस भिक्षु के साथ वो वैश्या भी आई उसके पीछे पीछे। और उस भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, देखो मेरा शिष्य आ गया, मैंने तुमसे कहा था ना इसको कुछ नहीं होगा। अपने बाकी शिष्यों से कहा। तो फिर जब वैश्या और वो शिष्य बुद्ध के पास आए, तो फिर वैश्या ने बुद्ध से कहा कि ये देखो, मैंने इसके साथ जो भी कुछ किया, मैंने सब कुछ किया इसके साथ, लेकिन ये भिक्षु इतनी शांत में, इतनी आनंद में स्थिति में था कि इसके अंदर कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उस वैश्या ने बोला कि ऐसी स्थिति मेरी भी हो जाए, ताकि मेरे को भी कोई बाहर की चीज़, सिर्फ संभोगी नहीं, सिर्फ यौन चित्र ही नहीं, सिर्फ पौन चित्र ही नहीं, कैसे भी चित्र, धन का चित्र, इस माया के जगत का चित्र, हर चीज़ से मुक्ति हो जाए। हर चीज़ से मतलब मेरी हर तरफ से मेरे मन को कोई आघात ना पहुंचे और मैं अपनी शांतमय स्थिति में डूबी रहूं। तो ये तो कहानी मैंने आपको सुनाई कि क्या है कि हमको कैसी स्थिति बनानी है, कैसी स्थिति ब्रह्मचर्य की होती है। ब्रह्मचर्य की ये स्थिति ये होती है कि आपके आसपास चीज़ें घट रही हों, आपको अंदर कुछ ना हो। मैं फिर से बोलूँ आपसे, आपके आसपास चीज़ें घट रही हों, फिर भी आपके अंदर कुछ ना हो। और जो आपको सिखाते हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग सिखाते हैं कि आप भागो, आप ये मत करो, आप पौन मत देखो, आप इससे अश्लील चित्र से दूर भागो, ये पिक्चर मत देखो, वो पिक्चर मत देखो, ये काम मत करो, वो काम मत करो। तो आप बताओ, क्या आप उससे निजात पालोगे? कभी निजात नहीं पा पाओगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप कभी निजात नहीं पा पाओगे। अब मैं आपको समझाता हूँ पूरा प्रोसेस, क्यों होता है ये, क्यों ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है, क्यों हस्तमैथुन हो जाता है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हस्तमैथुन क्यों करते हैं और क्यों हो जाता है, तब आप ब्रह्मचर्य को भी समझ पाएंगे। अब ध्यान से सुनो, हस्तमैथुन को ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप होना, ये दोनों ही अलग बातें। मैं दोबारा कहूँ आपसे, हस्तमैथुन का ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये दोनों ही अलग बातें हैं। लेकिन ज़्यादातर यूट्यूबर, ज़्यादातर पंडित आपको ये समझाते हुए मिलेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो हस्तमैथुन को रोक लो, हस्तमैथुन मत करो। आपको एकदम ही गलत नॉलेज दे रहे हैं आपको। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आपने 110% ये अनुभव किया होगा कि मैं कितना भी रोक लूँ, कंट्रोल ही नहीं होता। मैं कितना भी रोक लूँ, मैं 30 दिन तक रोक लूँ, ठीक है रोक लिया। मैं 1 साल तक रोक लूँ, ठीक है रोक लिया। मैं 10 साल तक रोक लूँ, मैं ठीक है। मैं आपको जीवन भर रोकने के लिए सलाह दे रहा हूँ, जीवन भर रोकने के लिए। तो वो सब क्या बताते हैं आपको कि अपने भीतर इच्छाओं को दबाओ। यानी कि अगर कोई विचार आ रहा है, कोई बुरा विचार आ रहा है, तो उसे दबा लो, उसे रोको, उसकी जगह कुछ और कर दो, कुछ और ला दो। मतलब आपके अंदर विचार आया कि हस्तमैथुन करो या पौन चित्र देखो, तो आप क्या करोगे? कोई मंत्र जपो, राम राम राम। मतलब एक विचार आया, उसके ऊपर एक और विचार ला दो। यानी कि जो पहला वाला विचार था उसे दबा दो दूसरे विचार से, या कोई अच्छी बातें सोचने लगो। तो ये आपको सिखाया जाता है। लेकिन आपको माइंड का नेचर बता दूं। माइंड का नेचर ये है कि आप जिस भी विचार को रोकोगे, वो उतने ही डबल स्पीड से आपकी माइंड पर अटैक करेगा। मतलब अगर आपने बोला, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि हस्तमैथुन करो, तो आप क्या करोगे? ज़्यादातर पंडित क्या करते हैं? राम 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 जपते रहते हैं।
वो एक विचार के ऊपर दूसरा विचार ला रहे हैं, मतलब राम राम ऊपर और नीचे नीचे क्या जल रहा है, काम अग्नि, काम वासना उठ रही है, नीचे काम वासना उठ रही है, ऊपर राम राम राम, ये कर रहे हैं। लेकिन ये आपको जिंदगी भर बहुत लंबे समय तक आपको तड़पाएगा, बहुत दुख देगा। और जिस विचार को आप जितना दबाओगे वो उतनी ही डबल स्पीड से आएगा। मतलब अगर जितनी तेज आप राम राम जपोगे तो उतनी तेज ही काम अग्नि जल रही है, जब तो आप तेज तेज बोल रहे हो। बताओ, जितनी तेज नीचे काम अग्नि जल रही है, काम वासना उठ रही है, तो आप उतनी तेज ही राम राम जप रहे हो। तो इसका निजात ये नहीं है, वो डबल स्पीड से आएगा। माइंड का नेचर यह है कि जिस चीज़ को दबाने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश करोगे वो उतना ही ज़्यादा उठेगा। और हमें यही सिखाया जाता है कि अश्लील विचारों को मत आने दो। फिर क्या होगा, फिर किसी भी चीज़ को अगर आपने रोका, मतलब अभी आप दिन में जागे हुए हो तो आप रोक लोगे, तो रात में क्या होगा, आप रात में तो विचार को नहीं रोक पाओगे जो दबा हुआ है। जो दबा हुआ विचार है नीचे, उसको आप रात में तो नहीं रोक पाओगे, तो वो उठेगा। वो कहाँ जाएगा, वो आपका ही तो पार्ट है, तो वो उठेगा। तो आप सपने में सेक्स करोगे, लड़की फैंटेसीज क्रिएट करोगे सपने में, और फिर क्या होगा, फिर होगा नाइटफॉल का यही सबसे बड़ा कारण है। नाइटफॉल का ये सबसे बड़ा कारण है कि हम जिस भी विचारों को रोकेंगे, गंदे विचारों को, उसके ऊपर अच्छे विचार लाएंगे। तो अच्छे विचार तो आप दिन में ले आए, तो रात को क्या होता है, रात को आप अच्छे विचार तो ला नहीं सकते, आप तो सो जाते हो, तो जो नीचे दबा हुआ है वो बाहर निकलेगा। तो इसीलिए फिर वो क्या होगा, आप सपने में सेक्स करोगे तो नाइटफॉल होगा। तो यही कारण है। तो कहने का मतलब ये है कि विचारों को रोकने से, मतलब एक विचार को दूसरे विचार के ऊपर रोकने से ये नहीं होगा। अब आप माइंड को तो समझ गए। अब मैं बताता हूँ कि जो ब्रह्मचर्य की कसम लेते हैं और उनकी बार बार कसम टूट जाती है, ऐसा क्यों। अब इसके लिए आपको लेवल समझना होगा। लेवल का मतलब मैस्टरबेशन का लेवल। देखो, सबसे पहले क्या करते हो आप, सबसे पहले आप मास्टरबेशन करते हो, ठीक है, कर दिया। मास्टरबेशन से पहले क्या करते हो, आप पॉर्न वीडियो देखते हो, ठीक है। अब उससे पहले क्या करते हो, उससे पहले आपके माइंड में विचार आता है, आपका माइंड बोलता है कि पॉर्न देखो, उस पर हस्तमैथुन करो, ये विचार आता है, आप उस पर रिएक्ट कर देते हो। अब इससे भी थोड़ा और पहले जाओ, इससे थोड़ा और पहले क्या होता है कि आपके मतलब जब आपने धर्मचर्य का व्रत लिया तब से, और जब तक कसम तोड़ी, मान लिया आपने आज आपने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और आज से ठीक 20 दिन बाद आपने कसम तोड़ दी, यानी कि इन 20 दिनों के गैप में आपका अंदर क्या होगा, विचार उठेगा। 2 दिन नहीं उठेगा, आज आपने कर दिया हस्तमैथुन, फिर 2 दिन बाद क्या उठेगा आपके अंदर, फिर आपका माइंड बोलेगा करो इसे करो, आप बोलोगे नहीं इसे नहीं करना, फिर आप दोबारा माइंड में उठेगा कि करो, फिर आप क्या बोलते हैं, रोकोगे इसे। ऐसे करते करते आपका माइंड, आप मतलब जिस चीज़ को आ रही है आप उसे रोक रहे हो, और आप जितना रोकोगे वो उतनी ही तेज़ी से आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया माइंड की टेक्निक, तो आप जितनी तेज़ी से रोकोगे तो वो पावर इकट्ठी होती चली जाएगी, और 20वें दिन जाके वो ब्लास्ट हो जाएगी। ब्लास्ट मतलब वो इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो आपको ओवरटेक कर देगी। फिर आप ये नहीं कह पाओगे कि नहीं ये ऐसा है, आप उसे रोक नहीं पाओगे, कहने का मतलब ये है। और आप कसम को तोड़ दोगे, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, कहने का मतलब ये है। और फिर ऐसा करके आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। अब आप नीचे से देखो, सबसे पहले आपके दिनों में कई दिनों से विचार आ रहे होते हैं कि करो हस्तमैथुन करो, पॉर्न वीडियोस देखो, करो कई दिनों से। फिर एक दिन क्या होता है, आप एक दिन उस विचार पर रिएक्ट कर देते हो। रिएक्ट कर दिया यानी कि वो एनर्जी इकट्ठी हो गई उस थॉट के लिए, आपने रोक कर उसको थॉट को एनर्जी दे दी। रोकने पर जैसे हम किसी विचार को रोकते हैं तो वो जो रोकने वाली एनर्जी है वो उस विचार में ट्रांसफर हो जाती है जिस विचार को आप रोक रहे हो। समझ रहे हो ना इस बात को। तो आपने रोका, तो वो जो विचार था कि करो, देखो, करो, पॉर्न को देखो, हस्तमैथुन करो, तो वो क्या है, एक दिन आप उस पर रिएक्ट कर दोगे। रिएक्ट करने पर क्या करोगे, आप पॉर्न खोल कर देखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, पॉर्न को कुछ टाइम तक देखोगे, आधा घंटा 1 घंटा देखते रहोगे। फिर माइंड क्या बोलेगा, माइंड बोलेगा कि इसे करो, जो वीडियो में मज़ा ले रहे हैं तुम ही मज़ा लो, हस्तमैथुन करो, ये बोलेगा।
अब आप इस पर भी रिएक्ट कर दोगे, अब इस पर भी रिएक्ट कर दिया आपने, क्या होगा? मज़ा आ गया। अब ठीक 2 मिनट बाद क्या होगा कि अब यही माइंड बोलेगा, जो बोल रहा था कि मज़े लो, मज़ा आएगा, करो इसे, अब यही माइंड बोलेगा कि बहुत बुरा हुआ। अब फिर माइंड ये पछतावा करेगा, यही माइंड पछतावा करेगा। आप माइंड के डिफरेंट फेसेस देखो, फेसेस, चेहरे देखो। पहले बोलता है कि मज़ा करो, फिर बोलता है कि ब्रह्मचर्य का व्रत दोबारा लो, पछताओगे, फिर ब्रह्मचर्य का व्रत लोगे, फिर ये सर्कल बार बार चलता रहेगा, ये बार बार चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा। अगर आपने इस सर्कल को ब्रेक नहीं किया तो आप कभी भी बिना उसके, बिना जो है बिना कसम के, जैसे कि मैं हूँ, मेरे को कसम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को कसम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो है नेचुरल है। अगर आप चीज़ों को नेचुरल रखोगे, मतलब अगर आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे किसी भी चीज़ को, तो आप उसे नहीं कर पाओगे। ज़बरदस्ती वाली चीज़ कभी नहीं होती, आप उसे नहीं कर पाओगे। मेरे साथ क्या नेचुरल होता है, मैं एकदम टॉप मोस्ट लेवल पर जो है, क्या बोलते हैं, माइंड के टॉप मोस्ट लेवल पर देखकर उसे वॉच आउट करता हूँ। तो अब सुनो क्या करना है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको बदलना है तो आप आज तो मैं तो रोक रोक कर कि मैं नहीं करूँगा, कि मैं नहीं करूँगा, ऐसे करके आप कभी छुटकारा नहीं पा पाओगे। आपको अपने माइंड को ही बदलना होगा, आपको अपने माइंड को ही बदलना होगा, उसके बिना बदले कुछ नहीं हो सकता। मैस्टरबेशन का समाधान, यानी कि उससे सदा के लिए निजात पाने के लिए, जिससे कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ना माइंड बिगाड़ पाए कि करो, ना मतलब किसी लड़की को देख के आपके अंदर कुछ आग जल जाए कि देखो कितनी अच्छी है, मुझे करना है, इस लड़की के साथ ये मिल जाए, मुझे ये है वो है, ना किसी पॉइंट वीडियो को देखकर आपके अंदर आग उठे, मतलब आपके किसी भी चीज़ को देखकर आपका खड़ा ना हो। कहने का मतलब ये है। इसका समाधान मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।